मैंने जो वचन थे, जो मुझे परमेश्वर के दास ने सिखाए थे, फिर प्रभु की आत्मा ने मुझे अचानक से मुझे आवाज़ आती है कि तू ऐसे बोल, यीशु के नाम में शैतान मैं तुझे हुक्म देती हूँ, चले जा, तेरा अधिकार नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। और मैंने ये बोलना चालू किया और जैसे मैं बोल रही थी मेरे पापा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा और वो इतनी गहरी नींद में भी नहीं थे कि आपके बगल में कोई इंसान है और चिल्ला रहा है और आपकी नींद ना खुले। बट ये एक मिरेकल है कि परमेश्वर को मुझे अकेला छोड़ना था ताकि मैं समझूं, सीखूं, और मैंने ऐसे लड़ना चालू किया। उसके बाद जब मैं कुछ टाइम बाद पास्टर से कांटेक्ट में आई तो उनने कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ये होगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी और तुम्हें परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना, ये परमेश्वर के दास ने मुझे कहा। और उसके बाद जब मैंने परमेश्वर को ऐसे जाना, फिर मुझे बपतिस्मे के पहले ही पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा। मैंने अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट किया, मुझे कोई भाषा नहीं पता था। और फिर पवित्र आत्मा के बाद जब परमेश्वर ने मुझे लीड किया, मुझसे बात की, तो परमेश्वर ने कहा कि तेरा बपतिस्मा होगा दिसंबर में। तो जब दिसंबर मैंने परमेश्वर से पूछा मैं कहाँ जाऊँ, उस टाइम मुझे परमेश्वर ने लीड किया कि तू हैदराबाद जा। अब मैं बिना सोचे समझे अब्राहम की तरह दूसरी स्टेट गई, मैं हैदराबाद गई, मैंने परमेश्वर पे यकीन किया। उसके बाद हमने जब पास्टर या प्रॉफिट की खोज में थे, उस टाइम परमेश्वर ने मुझसे बात की। इस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरा बपतिस्मा 25 तारीख को नहीं होगा, जैसा तू अपने बुद्धि से सोच रही कि क्रिसमस पे तेरा बपतिस्मा होगा 31 दिसंबर 2025, जब लास्ट डे, मतलब तू ये सोच, परमेश्वर कहता है कि तेरा ये 2025 एंड अब खत्म हो चुका है, अब तू नए किंगडम ऑफ हेवन में एंटर करेगी, वो भी नए 1 तारीख को, नए साल 2026 में। हालेलुया। और मेरा जब बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था। परमेश्वर ने मुझसे कहा रूथ, परमेश्वर ने मुझे नाम दिया रूथ। और मैंने कहा कि परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा पिता है और मेरे बाप से भी ज़्यादा तू मेरा बाप है, तूने मुझे परमेश्वर प्यार किया। तो मैंने कहा मैं अपने नाम के आगे मसीह सरनेम लगाऊंगी। मेरा नाम कुमकुम तिवारी है, बट ये मेरा बैप्टिज्म नेम है रूथ मसीह, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने नाम दिया किसी दास के द्वारा, किसी को यूज़ किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कहा कि एक प्रॉफिट है जो तुझे आशीष करेगा और एक पास्टर है। तो मैं जब हम लोग ढूंढ रहे थे, एक प्रभु का दास था जिसने ढूंढा, तो उसके टीचर के माध्यम से हमें पता चला प्रॉफिट के बारे में। उन प्रॉफिट को भी परमेश्वर ने, हैदराबाद से दूर रहते हैं, 2-1 घंटे का रास्ता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है उस रोड की, वो कहाँ रहते हैं, बट वो 2-3 घंटे का दूर रास्ता है। और परमेश्वर ने उनसे बात की कि तू एक रूथ नाम की लड़की को तू बैप्टिज्म देगा, ऐसे करके उनने कुछ बात की और उनने कहा कि तू उसको आशीष कर, इसको बैप्टिज्म देने जा। और जिस पास्टर की बात हो रही है, उनका वो चर्च था जो कि पेंटिकोस्ट चर्च है। वहाँ पे मेरे लिए पूरा बैप्टिज्म के लिए रेडी किया, मेरा वहाँ बैप्टिज्म हुआ। और सबसे बड़ी बात है ब्रदर जी कि मैंने विजन्स देखे यहाँ से, जब मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा और मुझ में कार्य किया। जैसे बपतिस्मा लेके मैं उठी तो मेरे हाथ पैर कांपे, एक मुझे करंट झटका महसूस हुआ और मुझे ऐसा लगा पवित्र आत्मा मुझ पे उतर गया बिल्कुल पावर की तरह। और मैंने बहुत अन्य भाषा में, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करना स्टार्ट की। उस टाइम मेरी आंख बंद थी और मैंने ये विजन देखा। मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद मैंने, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एकदम एक बुक खुलती है जो कि बहुत सुंदर गोल्डन चमकती हुई ब्राउन कलर की बुक है, और उसके पन्ने क्रीम कलर के, उसके पन्ने जिसपे बीच का पन्ना मिडल ऑफ द पेज खुलता है और उस पे मेरा नाम लिखाता है एक बहुत प्यारी इंक से जो कि गोल्डन कलर की थी, रूथ मसीह। और जब मैंने ये पास्टर्स और वहाँ पे मौजूद लोगों को बताया तो वो बहुत खुश हुए। जब मैंने और आगे देखा कि किंगडम ऑफ हेवन का जो गेट है वो खुल गया मेरे लिए और मैं वहाँ पे एंटर कर रही हूँ, ऐसा मैंने देखा। मैंने कोई बाइबल के रेवलेशन चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा,
और मैं आज तक भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसी गवाही देने के लिए खड़ा कर कि जहाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं ऐसी गवाही दे सकूँ जो परमेश्वर तूने मुझे कहीं पढ़ने ही नहीं दिया, मैंने कुछ बाइबल में नहीं पढ़ा और मैं बोल पा रही हूँ लोगों के सामने।